बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ुबैर। आज हम बना रहे दाल माश। 2.5 कप हमने दाल माश लिया, इसको आधा घंटा पानी में भिगोए। 2 अदद टमाटर, इसका हमने पेस्ट बनाए। 1 अदद प्याज, इसको हमने चॉप कटिंग किए। सब्ज़ धनिया, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ कसूरी मेथी आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च, नमक हस्ब ज़ायक़ा, साबुत ज़ीरा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये है देसी घी और 3 अदद सब्ज़ मिर्च और अदरक, इसको हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो आइए, हमने पानी उबालने के लिए रख दिया। अब इसमें हम दाल माश डाल देंगे उबालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे, हम इसका इंतज़ार करेंगे। अब हमारा दाल माश उबल गए, तो इसको इसी हालात पे हमने निकालना है। देखिए, न ज़्यादा सख्त हो न ज़्यादा नरम हो। अब हम इनको छानी में निकालेंगे। अब हम इनको छानी में निकाल के इसका जो पानी है अपना उबालने का, वो निकलना चाहिए। आइए, हम इसके लिए अभी मसाला बनाएंगे। हम इसको कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल गर्म हो गई, तो अभी हम प्याज को डाल देंगे। दाल माश में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन हम इसीलिए थोड़ा कम करते हैं। बाद में मैं देसी घी का तड़का भी लगा रहा हूँ। अगर आपके पास देसी घी का घर में ना भी हो तो कोई मसला नहीं, आप ऑयल का भी लगा सकते हैं। अभी हम इसको ब्राउन होने तक, इससे बाद फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गई, इससे बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हम इनको मिक्स कर देंगे। अब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके साथ ब्राउन हो गया। अच्छा, अभी हमने हल्दी डालना है इस पर। ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये हल्दी हमने टमाटर से पहले इसमें डालना है, क्योंकि अपना खुशबू और अपना कलर छोड़ देते हैं। फिर हम टमाटो पेस्ट डालेंगे। अब ये टमाटर पेस्ट के बाद हमने डालना है बाकी मसाले। लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, नमक हस्ब ज़ायक़ा, पिसा हुआ कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, सब्ज़ मिर्च। इसको हम 4-5 मिनट तक पकाएंगे। इसमें सारा मसाले अपना जायका छोड़ देते हैं और टमाटर भी इसमें पक जाए। तो फिर आइए, अब हम इस मसाले में आधा कप पानी डाल देंगे। हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक जाए और जल न जाए। अभी माशाल्लाह हमारा मसाला बस 2-3 मिनट बाद रेडी है। तो इंशाल्लाह हम इसमें फिर दाल को डाल देंगे। माशाल्लाह अब हमारा ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसने अपना कलर भी छोड़ दिया और जो ऑयल थी उसने वो भी छोड़ दिया। अभी हम इसमें उबला हुआ जो हमने पहले उबाल के दाल माश डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अभी इसमें दाल माश डालकर इसको हमने रखेंगे 5 से 6 मिनट हल्की आंच के दम पे। तो माशाल्लाह इसने अपना कलर ग्रेवी ने बहुत अच्छा छोड़ दिया और अपना ऑयल भी इसने छोड़ दिया।
اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے ڈھکن 5 سے 6 منٹ تک. ماشاء اللہ اب ہمارا دال بالکل ریڈی ہے. ابھی ہم اس کو سرو کریں گے. ہم اس کو آدھا دھنیا ڈالیں گے, آدھا ہم گارنش کے لیے چھوڑ دیں گے. ہم اسی طرح سارا دال اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ دال کوئی بھی ہو یہ اپنا آئل جو ہے نا جذب کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم دال ماش کے لیے جو تڑکا بنا رہے ہیں تو اس میں ہم یہ 2 عدد ٹیسٹ پتہ ایڈ کریں گے اور ادرک اور 3 سبز مرچ. یہ دیسی گھی میں نے ڈالے. اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں, آپ کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن ان تڑکے کے ساتھ دال ماش کا ذائقہ بھی بہت زبردست بن جاتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی ہلدی اور لال مرچ پاؤڈر اس میں ایڈ کریں گے ہم کلر کے لیے. اس کا کلر بہت زبردست بہترین بن جائے گا. اب ہمارا اس کو جلانا نہیں ہے, اسی حالات پہ اس کو چھوڑنا ہے. ماشاءاللہ اب ہمارا دال ماش بالکل ریڈی ہے اور ان تڑکے کے ساتھ یہ اور بھی ذائقہ دار بن جاتا ہے. واہ, ان تڑکے کے ساتھ ہی اور بھی ذائقہ دار بن جاتے ہیں. تو پلیز اس کے اوپر ضرور ٹرائی کیجیے. اگر ہمارا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل کا بٹن ضرور دبائیے. ہمارا نو آنے والا ویڈیو آپ لوگوں کے پاس بر وقت پہنچ جائے گی. اب شیف زبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.